रीतलाल यादव एक शुरुआत है, इसके बाद कई और अपराधियों पर हो सकती है, बाहुबलियों पर हो सकती है। और अगर जब्त होगी तो आनंद सिंह, सूरज भान, रामा सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, जिन बाहुबलियों, जिन अपराधियों ने भी अगर अवैध संपत्ति जब्त की है, मुझे लगता है कि सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, सबकी संपत्ति जब्त होगी। अगर सही मायने में सम्राट चौधरी जी ने जो पहल की है उस पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो इसमें पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। जो पुलिस प्रशासन गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, उन पर भी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। बिहार के नए गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में आ चुके हैं। लगातार सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधियों और बाहुबलियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसी कड़ी में जो बड़ी खबर है कि दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव पर कानून का डंडा चला है, यानी रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं और उन्होंने रंगदारी के बदौलत करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अब इस पूरे अर्जित संपत्ति पर कानून अपना काम करने को पूरी तरह से बेताब है। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने जो रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी है, जिसमें रंगदारी के बदौलत रीतलाल यादव ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जांच रिपोर्ट ईडी को सौंप दी गई है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष जी, जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद और अब सम्राट चौधरी के रडार पे रीतलाल यादव आ गए हैं, रंगदारी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। पटना पुलिस ने रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है। ईडी ने केस दर्ज करके आगे के काम में लग गया है, लेकिन रीतलाल यादव ने कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, सही बात है, सुशासन की बात सम्राट चौधरी ने की है और गृह मंत्री बनने के साथ ही रीतलाल यादव पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट सौंपी है कि अवैध संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। यह तो कानून का काम है, जांच करेगा, लेकिन अगर दोषी हैं तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति कोई कब्जा कर ले या किसी की संपत्ति पर कब्जा कर ले, जब बाहुबल के आधार पर कोई किसी का मकान कब्जा ले, ज़मीन कब्जा ले, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सम्राट चौधरी की पहल एक सराहनीय कदम है, लेकिन यह पहल यही नहीं रुकनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी ने तो शासन की बात की है और सभी अपराधियों पर लगाम लगाने की बात की है, सभी की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। और अगर ये होता है तो बिहार एक सुशासन, सही मायने में बिहार में सुशासन दिखेगा और अपराधियों पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से 2005 से 10 के बीच अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे, नीतीश कुमार ने जब सुशासन की बात की थी, तो वही स्थिति एक बार फिर होने की संभावना है। सम्राट चौधरी युवा हैं और युवा जोश के साथ उन्होंने एक नई पहल की है कि जो भी सरकार अपराधी हैं, जो भी बाहुबली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अब रीतलाल यादव एक शुरुआत है, इसके बाद कई और अपराधियों पर हो सकती है, बाहुबलियों पर हो सकती है। जिसने भी अवैध संपत्ति अर्जित की है, अनंत सिंह भी सुशासन के राज में ही जेल गए। हाँ, निश्चित तौर पर अनंत सिंह तो सम्राट चौधरी के मंत्री बनने से पहले ही जेल गए थे। वो हत्या के मामले में जेल गए हैं। वो नीतीश कुमार का शासन था, निश्चित तौर पर। और अगर जब्त होगी तो आनंद सिंह, सूरज भान, रामा सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, जिन बाहुबलियों, जिन अपराधियों ने भी अगर अवैध संपत्ति जब्त की है, मुझे लगता है कि सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर सरकार कार्रवाई करेगी और सबकी संपत्ति जब्त होगी। अगर सही मायने में सम्राट चौधरी जी ने जो पहल की है उस पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो, नहीं तो पुलिस अगर जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई शुरू करेगी, केवल रीतलाल यादव पर कार्रवाई करके अगर रह जाएगी, तो इसका गलत मैसेज जाएगा। और फिर सम्राट चौधरी का भी जो भविष्य बिहार की जनता देख रही है, सम्राट चौधरी में भविष्य कि सम्राट चौधरी आए हैं तो कुछ अच्छा होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार अपराध मुक्त होगा। तो इसमें पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। जो पुलिस प्रशासन गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, उन पर भी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। तो अब देखना है कि वो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाते हैं, अपराधियों पर कैसे लगाम लगाते हैं। खासकर जो पुलिस है, पुलिस में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कहा जाता है कि पुलिस में बगैर रिश्वत के, बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। तो उस पर सम्राट चौधरी कैसे लगाम लगाते हैं, अगर सही मायने में उस पर भी लगाम लगा पाते हैं
भ्रष्टाचार मुक्त पर पुलिस प्रशासन कर पाते हैं, अपराधियों पर जिस प्रकार से रीतलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है उसी प्रकार से सभी अपराधियों पर अगर कार्रवाई शुरू होती है तो बिहार के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और बिहार अपराध मुक्त होगा। और सम्राट चौधरी पर लोग जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, भावी मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को देख रही है और पेश कर रही है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय उन्हें गृह मंत्रालय देकर उन्हें एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि भाई टेस्ट है कि इस टेस्ट में अगर पास हो गए, सेमीफाइनल है गृह मंत्रालय और डिप्टी सीएम, अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो फाइनल निश्चित तौर पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सीधे तौर पे सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी के रडार पे रीतलाल यादव आ चुके हैं, आगाज और अंजाम कैसा होगा, किस प्रकार से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी संभालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।